हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार डीएलएड में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है जुलाई 1944, अक्टूबर 1945, अप्रैल 1948, अप्रैल 1949। तो जुलाई 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। जबकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थायी देश है और 10 अस्थायी देश है। वही 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और अप्रैल 1949 में नाटो का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन कौन सा है? ऑप्शन है राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, जबकि राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है, जिसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? ऑप्शन है 23.5 डिग्री, 46 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है? ऑप्शन है हीलियम, यूरेनियम, हाइड्रोजन, अल्फा कण। तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है। वही सूर्य के ईंधन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा ही हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाते हैं, जबकि सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा लगभग 74% है और हीलियम की मात्रा लगभग 24% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है? ऑप्शन है वृत्ताकार, ऊर्ध्वाकार, दीर्घवृत्तीय, इनमें से कोई नहीं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ दीर्घवृत्तीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटक में बांदीपुर अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र निम्न में से किसके सहयोग से बनवाया गया था? ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, सोवियत संघ, जापान। तो ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था, जबकि जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था, जबकि जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? ऑप्शन है वल्लाल सेन, चंदर बदाई, जयानक भट्ट, मेरुतुंग। तो जयानक भट्ट पृथ्वीराज विजय के लेखक थे, जबकि चंदर बदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा के रूप में खाए जाने वाले कैप्सूल का आवरण बना होता है? ऑप्शन है प्रोटीन का, अंडे का छिलके का, सेल्यूलोज का, स्टार्च का। दवा के रूप में खाए जाने वाले कैप्सूल का आवरण सेल्यूलोज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है कपिल, गौतम, पतंजलि, महर्षि कणाद। तो पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे, जबकि कपिल सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे, गौतम न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे और महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ऑप्शन है जल की शुद्धता, जल का बहाव, जल की गहराई, जल की मात्रा। जल की मात्रा क्यूसेक से मापा जाता है, जबकि फैदोमीटर से जल की गहराई मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च माना जाता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक है। संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में किया गया है, जिसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है बाबर, अकबर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी, जबकि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। औरंगजेब को आलमगीर या जिंदा पीर कहा जाता है और बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन है लोहा, इस्पात, तांबा, चांदी। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडल पीक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, असम, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, महाराष्ट्र। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में सैंडल पीक स्थित है, जो कि अंडमान एंड निकोबार का सबसे ऊंचा स्थल है और जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। जबकि लक्षद्वीप में 36 द्वीप पाया जाता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेंट्रली जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप में, मणिपुर, तमिलनाडु, झारखंड। तो सेंट्रली जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है। सेंट्रलीज के अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा एवं सोम्पेन जनजाति भी पाया जाता है। मणिपुर में कुकी जनजाति पाया जाता है। तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाया जाता है और झारखंड में संथाल जनजाति पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आहार नली में अम्लीय भोजन को क्षारीय में परिवर्तित करता है? ऑप्शन है आंत रस, पीत रस, अगन्या रस, आमाशय रस। तो पीत रस आहार नली में अम्लीय भोजन को क्षारीय में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के माध्यम से भोजन आहार नाल में जाता है? ऑप्शन है अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, निष्कासन। तो अंतर्ग्रहण प्रक्रिया के माध्यम से भोजन आहार नाल में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के आमाशय द्वारा कौन सा अम्ल उत्पादित होता है? ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो मानव के आमाशय द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादित होता है, जबकि लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है और टार्टरिक अम्ल अंगूर एवं इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा, तापी, माही, लूनी। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। वहीं नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है और जिसकी लंबाई 13 से 12 किलोमीटर है। वहीं तापी नदी भी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। वहीं माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जबकि लूनी नदी कक्ष के रन में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे, जबकि लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे और महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है कार्डिमम, डोडा बेटा, धूपगढ़, अनाईमुडी। तो अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वही कार्डिमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत है और सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा के पैसीकरण में शामिल होता है? ऑप्शन है यकृत, आमाशय, अगन्याशय, पीनियल। तो यकृत वसा के पैसीकरण में शामिल होता है और यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, जबकि पीनियल मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है। अगन्याशय मानव शरीर का सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल का कौन सा भाग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का पूर्ण पाचन करता है? ऑप्शन है ग्रास नली, बड़ी आंत, आमाशय, छोटी आंत। तो छोटी आंत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का पूर्ण पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध लैगून झील कौन सा है? ऑप्शन है वुल्लर, चिल्का, लोनार झील, सांबर झील। तो भारत का प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील है जो कि ओडिशा में स्थित है। वही वुल्लर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है और सांबर झील राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित की जाती है? ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो मेघालय में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वतमाला एशिया को यूरोप से अलग करता है? ऑप्शन है हिमालय, नीलगिरी, अरावली, यूराल। तो यूराल पर्वतमाला एशिया को यूरोप से अलग करता है, जबकि हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। वही नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है जो कि पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ती है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल विजेता कौन थे? ऑप्शन है विलियम रॉटगन, चैडविक, रदरफोर्ड, थॉमसन। तो विलियम रॉटगन 1901 में भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल विजेता थे। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी जिसमें कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी जिससे पॉजिटिव आवेश पाया जाता है और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जिसमें नेगेटिव आवेश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आहार मानव शरीर में नई ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो प्रोटीन शरीर में नई ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, क्योंकि प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है, जबकि विटामिन हमारे शरीर में उपापचयी क्रिया के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। केरल का लोक नृत्य मोहिनीअट्टम है। तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कथक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, बहादुर शाह जफर। तो औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। वही औरंगजेब को आलमगीर या जिंदा पीर भी कहा जाता है, जबकि शाहजहां ने आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। जहांगीर ने लाहौर के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था और बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, क्यूमस। तो बलबन के द्वारा प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज को प्रारंभ किया गया था। वही बलबन ने लौ एवं रक्त की नीति को अपनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने चालीसा दल की स्थापना किया था। वही क्यूमस को गुलाम वंश का अंतिम शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का तरल भाग होता है। ऑप्शन है प्लेटलेट्स, आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी। तो प्लाज्मा मानव रक्त का तरल भाग होता है। वही प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है नवंबर 1949, जनवरी 1950, जुलाई 1947, दिसंबर 1946। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। वही राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंकली वेंकैया ने 1921 में डिजाइन किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसलिए प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। वही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, अस्थायी नागरिकता, क्षेत्रीय नागरिकता, एकल नागरिकता। तो भारत के संविधान के द्वारा एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। वही नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है महेंद्रगिरी, डोडा बेटा, सद्भावना, अनाईमुडी। तो अनाईमुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, कुर्ग। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है और कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लियोन, मनीला, पेरिस, वाशिंगटन डीसी। तो इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन में स्थित है, जबकि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियोल किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, सूडान, स्विट्जरलैंड, जाम्बिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन है नीलगिरी, नंदा देवी, कच्छ की खाड़ी, डिब्रू सैखोवा। तो नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे 1986 में घोषित किया गया था। वही भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। वही भारत की सबसे बड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ की खाड़ी है और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रू सैखोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुलगट्टम किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है फिलीपींस, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, भूटान। तो भूटान देश की मुद्रा नगुल्ट्रम है। वही फिलीपींस की मुद्रा
पेसो होता है, इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है और स्विट्जरलैंड की मुद्रा फ्रैंको है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन है एथेंस, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क। 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था, जबकि ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 साल पर आयोजित की जाती है। वही पेरिस सी नदी के तट पर स्थित है, लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है और न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक को कब प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन है 1902, 1905, 1901, 1907। तो 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक को प्रकाशित किया गया था, जबकि इसके लेखक दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, सूर्यनाथ बनर्जी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जबकि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। सूर्यनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सांगपो, दिहांग, जमुना, मेघना। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है, जबकि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा ही विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग कहा जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्थानांतरित कृषि को रोका कहा जाता है? ऑप्शन है ब्राजील, वियतनाम, मैक्सिको, इंडोनेशिया। तो ब्राज़ील देश में स्थानांतरित कृषि को रोका कहा जाता है, वियतनाम को रे के नाम से जाना जाता है, मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है और इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को लादांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सूर्यनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, जयप्रकाश नारायण। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे, जिन्हें पंजाब केसरी या शेर पंजाब भी कहा जाता है, जबकि सूर्यनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है होन्शु, होक्काइडो, शिकोगु, ओसाका। तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है, जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप होक्काइडो है और जापान का सबसे छोटा द्वीप शिकोगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? ऑप्शन है बेंगलोर, कुर्ग, अहमदाबाद, शिलोंग। तो कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और शिलोंग को पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रेड हाउस, टेम्पल ट्री, व्हाइट हाउस, ब्लू हाउस। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को व्हाइट हाउस कहा जाता है, जबकि श्रीलंका के राष्ट्रपति के निवास स्थान को टेम्पल ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। वही दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। वही ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक की रचना की और जिन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने पुस्तक का नाम कर्म योग, ज्ञान एवं शक्ति योग है, जिन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वही दादा भाई नौरोजी ने अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक थे और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।